नमस्कार, आपका क्लासेस पर आपका स्वागत है। लॉन्ग टर्म के सीरीज में आज हम लोग देखेंगे एक क्लास 9 मैथ का एक थ्योरम है। थ्योरम कह रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। आपको प्रूफ करना है कि डायगोनल्स जो पैरेललोग्राम का है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता मतलब इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे से मान लीजिए डायगोनल ये पैरेललोग्राम बना दिए, ठीक है ना। ये एक तरह का पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी। उसके बाद अपोजिट एंगल इक्वल होता है ना। तो प्रूफ करना है तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसका पहले डायगोनल्स बना लीजिए। इसका एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, है ना। प्रूफ करना है कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ए बी सी डी, समझ रहे हैं ना। प्रूफ करना है कि ये जो डायगोनल्स है इसके, मान लीजिए यहाँ पे ओ मान लें हम, तो जो ए डी और बी सी है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये कि जो ए डी है बी सी को जब बाइसेक्ट करेगी, यानी ये वाली लाइन जो ओ बी है उसी के इक्वल दिखाना है, और जब ये इसको बाइसेक्ट करेगी इसका मतलब ओ इज इक्वल टू ओ डी दिखाना है आपको, है ना। तो चलिए हम लोग इस पर धीरे धीरे करके इसको प्रूव कर देंगे, है ना। चलिए देखिए, जैसे प्रूफ में क्या करेंगे पहले समझ लीजिए। इसको इसके इक्वल दिखाना है और इसको इसके इक्वल दिखाना। तो क्या करेंगे, इसी ट्रेंगल, ये जो ट्रेंगल बन रहा है ए ओ बी, ये जो ट्रेंगल ए ओ बी है और ट्रेंगल सी ओ डी है, इसी को हम कांग्रुएंस दिखा देंगे। और जब कांग्रुएंस होगा, देखिए इस ट्रेंगल का ये वाला साइड इस ट्रेंगल की इस साइड के इक्वल दिखा देंगे, इस ट्रेंगल का ये वाला साइड इस ट्रेंगल इसके इक्वल दिखा देंगे। और जब ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, हम डायरेक्ट इसका प्रूफ कर दे रहे हैं, क्योंकि बोर्ड छोटा होता है तो पूरी बहुत सारी बात इसमें छूट जाती है। लेकिन आप देखिए एकदम प्रूफ देखिए इसका। इन ट्रेंगल ए ओ बी एंड ट्रेंगल सी ओ डी, अब देखिए पैरेललोग्राम है तो ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है ना। पैरेललोग्राम में ये इसकी अपोजिट होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है और अपोजिट साइड इक्वल भी होती है। तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो इस और इस ट्रेंगल को हमको दिखाना है कांग्रुएंट। तो देखिए इस और इस ट्रेंगल में एक साइड इक्वल मिल गया। इन ट्रेंगल ए ओ बी एंड ट्रेंगल सी ओ डी में क्या क्या इक्वल मिल गया, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, है ना। अब देखिए ये इसके इक्वल हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है और उसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, है ना। तो ये मान लीजिए एक तरह से गिवन है, क्योंकि क्या दे दिया है, पैरेललोग्राम दे दिया है। अब देखिए ए यहाँ पे ओ है, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ये सी ओ डी, क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी के, उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। देखिए एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया। अब देखिए इस ट्रेंगल का ये वाला, इस ट्रेंगल का ये वाला एंगल इस ट्रेंगल के इस वाले एंगल के इक्वल होता है, यहाँ पे इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में ये लाइन ए बी सी डी के पैरेलल होगी, और जब ए बी सी डी के पैरेलल होगी तो जो ए डी है वो ट्रांसवर्सल का काम करेगी। ट्रांसवर्सल में ये जो एंगल होता है इस एंगल के इक्वल होता है और इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, अब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है ना। तो अब यहाँ पे एक एंगल हम ले लेंगे, इस ट्रेंगल का ये वाला एंगल इस ट्रेंगल के इस वाले एंगल के इक्वल मिल गया। तो क्या एंगल है, एंगल ओ ए बी, यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल ओ डी सी या सी डी ओ, ओ डी सी, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल मिल गया। और इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
इंटीरियर एंगल। देखिए अब हमको क्या क्या मिल गया, एक साइड और दो एंगल मिल गया। अब देखना है कि जब दो एंगल मिलता है तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि एंगल एंगल साइड है कि एंगल साइड एंगल है। तो देखिए यहाँ पे ये जो एंगल है एक ही लाइन पर बना है, ये एंगल एक ही लाइन पर बना है और कोई तीसरी साइड इक्वल है। अगर जो एंगल बना है इक्वल उसका ये इंक्लूडेड साइड इक्वल होता, जैसे मान लीजिए ये वाला अगर साइड इक्वल होता तो एंगल साइड एंगल होता, लेकिन पेयर ऑफ एंगल बना है साइड कोई और इक्वल है तो ये एंगल एंगल साइड कांग्रुएंसी रूल लगेगा यहाँ पे, है ना। तो बाई एंगल एंगल साइड कांग्रुएंस रूल हम क्या कह देंगे, कौन सा, ये जो ट्रेंगल है ये दोनों क्या आ जाएंगे, कांग्रुएंस हो जाएंगे। कांग्रुएंस रूल ट्रेंगल ए ओ बी कांग्रुएंस हो गया किसके, ट्रेंगल सी ओ डी के, सी ओ डी के, है ना। और जैसे ही ये दोनों ट्रेंगल कांग्रुएंस हो जाएंगे वैसे ही बाइसिपिसिटी हम कह देंगे कि इस ट्रेंगल का ये वाला साइड इस ट्रेंगल के इसके इक्वल है, इसी ट्रेंगल का ये वाला साइड इस ट्रेंगल के इसके इक्वल है, बाइसिपिसिटी आप ये जानते हैं। तो देन AO इक्वल टू OD एंड AO इक्वल टू OD हो गया, यानी ये इसके इक्वल हो गया, यानी ये BC जो है इसको बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ ये इसके इक्वल हो जाए, इसका मतलब जो BC लाइन है डायगोनल है वो AD को बाइसेक्ट कर रहा है। और फिर दिखा दीजिए ये जो है इस ट्रेंगल का ये वाला इस ट्रेंगल किसके इक्वल है, OB इज इक्वल टू एंड OB इज इक्वल टू OC, मतलब ये वाला इसके इक्वल हो गया। और ये दोनों कैसे है बाई CPCT, ये दोनों कैसे है बाई CPCT। अब देखिए यही प्रूफ करना था कि ये वाली लाइन इसके इक्वल है, ये वाली लाइन इसके इक्वल, इसका मतलब है कि लाइन AD BC को बाइसेक्ट कर रही है, यानी डायगोनल AD BC को बाइसेक्ट कर रही है और डायगोनल BC AD को बाइसेक्ट कर रही है। ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, इससे प्रूफ हो जाता है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए टोटल को, फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। तो ये इसका प्रूफ हो गया। देखिए इसमें कह रहा था कि किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो हम क्या किए, इस पैरेललोग्राम बना दिए। पैरेललोग्राम में होता क्या है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, अपोजिट साइड इक्वल भी होती है। तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो हमको डाटा क्या चाहिए था, इस ट्रेंगल के लिए एक साइड ये साइड इक्वल मिल गया, ये और ये इक्वल मिल गया, वर्टिकली अपोजिट है, ये इसके इक्वल मिल गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये ट्रेंगल कांग्रुएंस हो गया, कांग्रुएंस हो जाएगा तो बाई CPCT हम कह देंगे कि इस ट्रेंगल का ये साइड इसके इक्वल हो गया और इस ट्रेंगल का ये साइड इसके इक्वल हो गया। और इसी का मतलब होता है कि डायगोनल सब एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये रहा पूरा प्रूफ। पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिए। थैंक यू।